हेलो स्टूडेंट्स, बानसूर पीजी कॉलेज की लाइव क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं एमएससी प्री फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल एनालिसिस, बुक का नाम फोर्थ पेपर। यूनिट नंबर आज हम थर्ड स्टार्ट करेंगे। और थर्ड जो है उसका नाम है हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये रहेगा। और इसमें भी हम फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर को क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके सोल्व करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। सॉल्विंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो पहला मेथड है वो अपने पास है पिकार्ड मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। सेकंड है आयरल मेथड। तीसरा है मॉडिफाइड आयरल मेथड। अगला है ट्रेलर सीरीज मेथड। अगला है मिलन सीरीज मेथड। अगला है रूगे मेथड। उससे अगला है रूगे कुट्टा मेथड। और लास्ट हमारे पास है एडमास बेसफोर्थ मेथड। ठीक है, तो ये इतने सारे मेथड हैं, लेकिन हम इसमें से केवल वही पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है। और सिलेबस में हमारे पास एक तो है पिकार्ड मेथड, जिसके अंदर पिकार्ड करैक्टर मेथड भी है। दूसरा है हमारे पास रूंगे कुट्टा मेथड। ये दो मेथड आपको डिटेल से पढ़ाए। तो शुरू करते हैं यूनिट थर्ड को, और जिसमें पहला है पिकार्ड मेथड। तो पिकार्ड मेथड के लिए देखिए, पिकार्ड मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन की बात करेंगे। और इसमें हमारे पास है कंसिडर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, कि हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, जैसे कि ये इधर रखी है। तो हमारे पास जो पहला मेथड है वो है पिकार्ड मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। इसके लिए हमने क्या किया, देखिए हमें दे रखा है एक डिफरेंशियल इक्वेशन। कंसिडर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। और इनिशियल कंडीशन दे रखी है आपको कि y इक्वल टू वाई जीरो पर x की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, x जीरो है। ये वैल्यू इनिशियल आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, वहाँ से अपन यूज़ करेंगे। अब इसको सोल्व कैसे करना है, सिंपल अपन को जैसे इंटीग्रेशन करते हैं सिंपल वैसे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन बिटवीन द लाइन्स लिमिट्स x0 एंड x वी गेट। तो हमने इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन किया है विद रिस्पेक्ट टू x, और लिमिट हमारे पास जो है वो है x से लेकर के x0। जब हमारे पास यहाँ पर वैल्यू y0 होगी तो इनिशियल y0 है, तो यहाँ पर इनिशियल x0 रहेगा। और फाइनल वैल्यू हम y मान रहे हैं, तो यहाँ पर कितना रहेगा x, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन है x के रेस्पेक्ट में और यहाँ पर इंटीग्रेशन है y के रेस्पेक्ट में, ये रहेगा। इसके अलावा जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इस वाले पार्ट का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास आएगा y। आप लिमिट रखेंगे y माइनस का y नोट आएगा, और इधर जो वैल्यू है उसको मैंने ऐसे कैसे लिखा है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया। ठीक है, यहाँ से आप y की वैल्यू निकालना चाहोगे तो इस y नोट को उधर ले जाओ, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आपके पास मिलेगा y इक्वल टू वाई नोट प्लस x0 टू x इंटीग्रेशन x0 टू x एंड फंक्शन f ऑफ x एंड dx, ये रहता है। और इसको बोलेंगे हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। वी रिप्लेस y एंड y नॉट in f of x for second approximation. We replace it by the first approximation and for a third by the second and so forth. इसका मतलब ये है कि जब आप इसमें y की वैल्यू निकाल रहे हो तो आपके पास y की वैल्यू ये आ रही है, इसको बोल रहे हैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, बिकॉज यहाँ पर हम यूज़ करेंगे y नॉट को, लेकिन जब हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो हम y नोट की जगह y1 को इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ये लिखा है कि नाउ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, तो ये रहेगा y1 में अपन फर्स्ट के अंदर तो y नोट यूज़ करेंगे और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, y नोट यूज़ करेंगे, और लिमिट जो रहेगी वो x0 से x रहेगी। जब अपन सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो यहाँ पर आपके पास मिलेगा y2 इक्वल टू, ये तो y नोट है पहले से, क्योंकि ये जो वैल्यू आई है वो इस साइड से आई है, हमें यूज़ करना है फंक्शन के अंदर। तो हमारे पास लिमिट रहेगी x0 से x, फंक्शन f ऑफ x एंड y। अब देखो पहले हमने
यहाँ पर y0 को इस्तेमाल किया था, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर जो वैल्यू है y0 की वो आपने इस्तेमाल की थी, तो यहाँ पर y0 इस्तेमाल करेंगे। अगली टर्म्स में या अगली अप्रोक्सीमेशन में हम यूज़ करेंगे यहाँ पर y1। जब आप सेकंड की बजाय आप थर्ड अप्रोक्सीमेशन, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन और इसी प्रकार से आप nth अप्रोक्सीमेशन यूज़ करोगे तो आपके पास मिलेगा y0 प्लस लिमिट रहेगी x0 से x, फंक्शन ऑफ x और y, यहाँ पर जो y रहेगा वो रहेगा n-1 ऑर्डर का n dx, ठीक है। और y0 जो यानी कि जीरो ऑर्डर जो है उसको आप y0 लिख सकते हो। तो ये हमारे पास nth अप्रोक्सीमेशन रहेगा। और जब तक आपकी वैल्यू yn और yn-1 की वैल्यू जो सेम नहीं आ जाती तब तक आप उसको सोल्व करेंगे। एज ए बेटर ऑफ फैक्ट द प्रोसेस इज स्टॉप्ड व्हेन द टू वैल्यूज ऑफ yn वर्सेस yn-1 एंड yn, यानी कि देखो ये दो वैल्यू हैं, एक तो yn की और yn-1 की जब वैल्यू सेम आएगी तब आपका जो रिजल्ट है वो बेटर रहेगा। n का मान कुछ भी हो सकता है, 2 के बाद आ सकता है, 5 के बाद आ सकता है, 10 के बाद आ सकता है। सेंसिबल द सेम दैट इज दे आर सेम टू द डिजायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, यानी कि आप इस प्रोसेस को जितना आप अप्लाई कर रहे हो आपके पास जो एक्यूरेसी है उतनी ही बेटर आएगी, एरर जो है उतनी ही कम हो जाएगी। पिकार्ड मेथड इज कंसिडर्ड द theoretical value in general the unsatisfactory as a practical means of approximation because of difficulties which arise in the performance of the necessary integrations। तो ये हमारे पास पिकार्ड मेथड का फॉर्मूला है। सिंपल आप इसको यदि ड्राइव करना चाहो या भी आपके एग्ज़ाम ऐसा आ जाए कि आप पिकार्ड मेथड को लिखो तो आपको सिंपली एक इक्वेशन माननी है इस तरह से कि हमारे पास इनिशियली एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और यहाँ पर जो फंक्शन x/y है वो कुछ भी हमारे पास हो सकता है। तो सिंपल हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे और एक इक्वेशन आएगी और उस इक्वेशन में आप y1, y2, y3 इस तरह से nth ऑर्डर तक आप अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे और ये जब दोनों वैल्यू सेम आएंगी तो आपका पास आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए आपको एग्जाम्पल करवाते हैं अपन एक, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ dy/dx इक्वल टू 1 प्लस xy। ये जो 1 प्लस xy है अभी बताते हैं। विच पास थ्रो 0, 1 इन द इंटरवल 0 and 0.5 सच दैट द वैल्यू ऑफ y इज करेक्ट टू 3 डायमेंशनल प्लेस। यानी आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लगभग 3 पॉइंटों के 3 डिजिट के तक यूज़ करनी है। यूज़ द वूल इंटरवल एज द वन इंटरवल ओनली एंड टेक द h इक्वल टू 0.1। और इसके अलावा आपको एक टेबल भी बनानी है जिसमें आपको इंटरवल यूज़ करना है 0.1 का, ठीक है। वैसे ये 0.1 जो दे रखा है वो आपके काम का नहीं है, क्वेश्चन में से नहीं पूछता। क्वेश्चन में ये पूछेगा कि आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, केवल इसकी, किस इंटरवल के लिए, इस इंटरवल के लिए और इस इंटरवल के लिए। तो आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है dy/dx, दे रखा है फंक्शन f x और y, और इफ़ इस x और y की जो वैल्यू है वह है 1 प्लस और x y आपके पास वैल्यू दे रखी, ठीक है। इसके अलावा आपको इंटरवल दे रखा है 0 और 1 और दूसरा इंटरवल दे रखा है 0 और 0.5। अब इसको सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखिएगा, वी हैव dy/dx इज इक्वल टू 1 प्लस xy गिविंग f ऑफ x इक्वल टू x प्लस वाई, यानी कि आपके पास जो फंक्शन हो जाएगा f ऑफ x वो क्या रहेगा 1 प्लस xy रहेगा। एंड जब हमारे पास y की वैल्यू 1 है एट x0 इक्वल टू 0 एंड गिवन y0 इक्वल टू 1 एंड x0 इक्वल टू 0, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से देखो ये x की वैल्यू रहेगी, ये y की वैल्यू रहेगी। जब x0 की वैल्यू 0 है तो y0 की वैल्यू कितनी है 1 है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि y इक्वल टू 1 पर x0 कितना है 0, यानी कि y0 इक्वल टू 1 है तो x0 वैल्यू कितनी रहेगी 0 रहेगी। अब अपन फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, अपने पास y1 इज इक्वल टू y0 प्लस x0 टू x लिमिट इंटीग्रेशन की और फंक्शन f ऑफ x एंड y0 dx। ये हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया पहले, ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ये वाला फॉर्मूला। उसके बाद अपन सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए अपन ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। अप्लाई में केवल आपको बस ये वैल्यू चेंज करनी है यहाँ पर y की वैल्यू, और कुछ नहीं करना, बाकी सेम चलेगा प्रोसेस।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए y1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है y0 प्लस इंटीग्रेशन x0 से x फंक्शन f(x0) सॉरी f(x y0) dx। अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पर आप x की जगह तो x इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन y की जगह क्या लिख रहे हैं, y0, और y0 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1 है। तो आप लिखोगे यहाँ पर इक्वल टू 1, y0 की वैल्यू कितनी है 1, प्लस जो x0 की वैल्यू है वो अपने पास कितनी है 0, तो 0 से लेकर के x और 1 प्लस x एंड y0 एंड dx। ठीक है ना। ये फंक्शन के अंदर जब वैल्यू रखेंगे y0 तो ये आएगा। y0 की वैल्यू अपने पास कितनी होती है 1, वो 1 रखेंगे तो ये अपने पास ये आ जाएगा 1 प्लस 0 से लेकर x 1 प्लस x हो जाएगा। यहाँ पर y0 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 रख देंगे तो 1 प्लस x बचेगा dx। आप इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट रख दीजिए सिंपली। तो आप लिमिट इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा x, इंटीग्रेशन जो आएगा वो आएगा x आएगा और प्लस आएगा x² बाई 2 आपके पास आएगा। और हाँ, तो ये जो 1 है इस 1 को सीधा लिख दिया हमने 1, और यहाँ पर जो ये है जो अब वो लिमिट है वो कितनी है x, तो x की जगह x रखेंगे तो ये सिंपल आपके पास हो जाएगा x प्लस x² बाई 2, और जब 0 रखेंगे तो ये पूरा ही कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपके पास ये वैल्यू आती है y1 की वैल्यू आती है। तो y1 की वैल्यू हमारे पास आई है 1 प्लस x बाई 2। अब अपन सिमिलरली कैलकुलेट करेंगे सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे y2 यानी कि सेकेंड ऑर्डर ऑफ y इज इक्वल टू y0 प्लस 0 से लेकर के x एंड फंक्शन f(x,y1) एंड dx। ठीक है, एंड dx इज इक्वल टू y0 प्लस 0 से लेकर x 1 प्लस x,y1 एंड dx। ये आ गया। अब आप देखोगे यहाँ पर फंक्शन तो वही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन y की जगह हम y1 को रखेंगे। ठीक है ना। और y1 की जो वैल्यू है वो अपने पास ये वाली वैल्यू आई 1 प्लस x² बाई 2। तो हम इसको अप्लाई करेंगे तो 1 यानी कि ये y0 की वैल्यू कितनी है 1 आ गई, x0 की जो वैल्यू थी वो हमने 0 रख दी है, 0 से लेकर x हो जाएगा। अब अपने पास है 1 प्लस x,y1। तो x को y1 से गुणा करेंगे तो देखो यहाँ पर आएगा x² तो ये अपने पास आ जाएगा x² और x³ बाई 2 और dx। अब सिंपली आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये जो 1 है इसको तो अपन सिंपल यहाँ लिख दिया 1। ठीक है, प्लस अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा x² बाई 2 आएगा, x³ बटे 3 आएगा, प्लस x4 बटे में 8 आ जाएगा। 4 इंटू 2, ये 2 और है नीचे, इसलिए यहाँ पर कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो कुल मिला के हमारे पास आएगा 1 प्लस x² बाई 2 प्लस x³ बटे 3 प्लस x4 बटे 8। इसी प्रकार हम निकालेंगे थर्ड अप्रोक्सीमेशन। कौन सा निकालेंगे, थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, जो कि रहेगा y0, और y0 की वैल्यू सीधी पुट कर दिया क्योंकि बार बार वैल्यू नहीं, फॉर्मूला नहीं लगा रहे, सीधा वैल्यू रख रहे हैं। इंटीग्रेशन है 0 से लेकर x रहेगा, यानी कि x0 की वैल्यू 0 रख दी, और फंक्शन हमारे पास था 1 प्लस xy, लेकिन अब की बार हम यहाँ पर y2 का इस्तेमाल करेंगे और dx। तो हमने लिखा है 1 प्लस 0 से लेकर x और 1 प्लस x, ये जो वाला जो x है वो यहाँ लिख दिया x, और y2 की वैल्यू अपने पास ये थी, इसको हमने यहाँ रख दिया। आप सिंपली अब इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद ये जो 1 है आपके पास यहाँ पर मिलेगा, प्लस x रहेगा, ये सब की पावर 1 बढ़ जाएगी, और इंटीग्रेशन करने के बाद एक पावर और बढ़ जाएगी, तो x प्लस x² बाई 2 प्लस x³ बटे 3 प्लस x4 बटे 8 प्लस x की पावर 5/15 प्लस x की पावर 6/48, ये आ जाता है। और ये थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक हमारे पास वैल्यू। वैसे हमारे पास जो वैल्यू है वो आप वहाँ पर निकाल सकते थे। देखो ये आपके पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आया, यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे x की और y की। तो x और y की जब वैल्यू x की जब वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास y की एक वैल्यू आएगी। तो उसी को हम अप्लाई कर देखेंगे। सबसे पहला यहाँ पर देखिए, ये थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक हमने कैलकुलेट कर लिया। x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू कितना है 1 है, दैट इज़ y0 की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। ओके, नेक्स्ट देखिए, जब x इक्वल टू 0 है 0.1 है, अलग अलग इंटरवल के लिए निकाल रहे हैं, तो y1 की वैल्यू कितनी आई, y1 की जो वैल्यू है y1 के अंदर अपन x की जो वैल्यू हो वो रखेंगे 0.1,
आप कैलकुलेट करेंगे। y1 की वैल्यू आपके पास ये दे रखी है, ये वाली y1 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। पुट करेंगे, पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने के बाद आएगी 1.105, और इसी वैल्यू पर y2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारे पास 1.10533, ठीक है। बट वी वांट एक्यूरेसी अप टू 3 डायमेंशनल प्लस। तो आप देखोगे 3 डायमेंशनल के लिए 105 यहाँ पर आ रहा है, 1.105, और यहाँ पर देखो 1.105 यहाँ पर आ रहा है। तो 3 डायमेंशनल पैलेस तक तो हमारे पास वैल्यू ठीक आ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 0.1 पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1.105 आ रहा है। अब अगले इंटरवल की हमें देखो h की वैल्यू और दे रखी थी, h की वैल्यू दे रखी है 0.1 दे रखा है। तो 0.1 के लिए पहले हमने 0 से स्टार्ट किया, उसके बाद हमने 0.1 रखा, अगला हम रखेंगे 0.2। तो यहाँ पर आप y1 की वैल्यू निकालेंगे और y2 की वैल्यू निकालेंगे। तो आप देखो यहाँ पर भी 3 डायमेंशनल प्लेस तक हमारे पास वैल्यू एक्यूरेट आ रही है। इसी प्रकार हम x इक्वल टू 0.2 पर हमारे पास y की जो वैल्यू आएगी वो अपने पास आएगी 1.203। देखो मैंने ये बोला था कि आपके पास, एक बार मैं वापस जाता हूँ टॉपिक पे, यहाँ पर लिखा है कि yn-1 और yn की वैल्यू आपके पास सिमिलर आनी चाहिए, तब आपका आंसर रहेगा, ठीक है। सपोज दैट कि यहाँ पर आपने x बराबर 0.2 रखा, ठीक है ना। एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपको इंटरवल दे रखा है, तो आपको 2-3 इंटरवल के लिए ये वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। यदि आपको पर्टिकुलर वैल्यू पूछे कि y इज इक्वल टू x इक्वल टू 0 पॉइंट आप 2 पर वैल्यू निकालिएगा, y की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप सीधे ही x बराबर 0.2 रखेंगे और वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। वो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप x की वैल्यू रखोगे तो आपके पास एक y की वैल्यू आएगी, फिर आप सेकंड अप्रोक्सीमेशन ये है, इसमें फिर आप x की वैल्यू रखोगे तो आपके पास y2 की वैल्यू आएगी। यदि ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं तो आपके पास आंसर है ये है, और यदि सेम नहीं आ रही तो आप x3 का प्रयोग करेंगे। हमने यहाँ पर y3 का प्रयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देखो 1.105 आ रहा है और यहाँ पर भी 1.105 आ रहा है, यानी कि आंसर मैच कर रहा है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आप चाहो तो इस वाली वैल्यू के अंदर भी आप 0.01 रख के देख सकते हो, आपके पास वैल्यू आएगी y3 इज इक्वल टू 1.105 और आगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप। तो हमने यहाँ पर फाइनली एक टेबल क्रिएट की है, देखो x3 पर निकाला हमने वैल्यू, तो आपके पास y1 y2, अब देखो y1 की वैल्यू आ रही है 1.345, y2 की वैल्यू आ रही है 1.355, कुछ चेंज आ रहा है 3 डायमेंशनल के लिए, इसलिए हम y3 को इस्तेमाल किया। तो y3 वैल्यू आ रही है 1.355, इसका मतलब आपके पास वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू 0.3 पर y की वैल्यू 1.355 रहेगी। और यदि ये और ये वैल्यू मैच नहीं करती तो हम फोर्थ को भी कैलकुलेट करते हैं और फोर्थ के अंदर वैल्यू रखते हैं, उसको भी अपन निकालते हैं। अभी मेरे पास तो और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, सारे न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार हम 0.4 पर कैलकुलेट करेंगे तो y1 की वैल्यू आएगी, y2 की वैल्यू आएगी और y3 की वैल्यू, यहाँ पर y2 और y3 की वैल्यू मैच करें, इसका मतलब आंसर ये रहेगा, यानी कि 1.505 आंसर आपके पास आएगा। ये देखो यहाँ पर 5 दे रखा है, ये 5 को आगे लेके जाएंगे तो ये भी 0.505 हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास x बराबर 0.5 पर देखेंगे तो y1 की वैल्यू आ रही है 1.625, y2 की वैल्यू आ रही है 1.674 और y2 की वैल्यू आ रही है, सर ये 3 है, ये 3 की वैल्यू आ रही है 1.676। तो 6-7 और 6-7 और 6-7-4 आ रही है, तो ये वैल्यू लगभग मैच कर रही है, ये इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो आपके पास x बराबर 0.5 पर वैल्यू आ रही है 1.677। वैसे आपको परीक्षा में केवल इन पूरी टेबल में से केवल एक वैल्यू पूछे, कोई सी, जैसे ये पूछ ली 0.3 पर बताइए कितना आएगा, या फिर ये पूछ ली 0.1 पर बताइए कितना आएगा, ऐसा पूछेगा। तो हमने सारी वैल्यू कैलकुलेट की है, तो हम लिख सकते हैं कि x की वैल्यू क्या आएगी, 0 पर ये आ रही है, 1 पे ये आ रही है, सॉरी 0.1 पर, 0.2 पर 1.203 आएगी, 0.3 पर 1.355 आएगा, 0.4 पर 1.505 आएगा, 0.5 पर 1.677। एक अगला क्वेश्चन और कर लेते हैं। यूज पिकार्ड मेथड टू अप्रोक्सीमेशन y when x इक्वल टू 0.2 गिवन y इक्वल टू y1 एंड x इक्वल टू x0। ये जो आपको दे रखा है, ये इनिशियल कंडीशन दे रखी है
कि y0 की वैल्यू 1 है और x0 की वैल्यू 0 है, और आपके पास फंक्शन दे रखा है dy/dx इक्वल टू x माइनस का y आपको दे रखा है। देखो यहाँ पर आपके पास एक पर्टिकुलर वैल्यू पूछिए और यहाँ पर आपके पास कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं पूछ रखी। तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर वैल्यू कौन सी दे रखी है, x इक्वल टू 0.2 पर आपको y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सिंपल। अब आपको एक एक मेथड पर अप्लाई करके दिखाते हैं। तो एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है x माइनस वाई, x0 जो आपको ये दे रखी है, x0 की वैल्यू 0 है और y0 की वैल्यू कितनी है 1, ये दे रखी है इधर। नाउ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, तो आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन यूज़ करेंगे तो y1 रहेगा, y0 प्लस लिमिट रहेगी x0 से लेकर के x, फंक्शन एफ एक्स y0 dx। ठीक है, आपके पास जो y0 की वैल्यू है वो आपके पास है 1, ठीक है ना, वो कितनी है 1 है, तो यहाँ पर ये गलती से लिखा गया, ये 1 आएगा यहाँ पर। y0 की वैल्यू कितनी है 1 है, प्लस x0 की वैल्यू कितनी है 0 है, तो हमने 0 लिख दिया। तो यहाँ पर रहेगा x माइनस, ये आपके पास फंक्शन देखो x माइनस वाई, और y0 की वैल्यू कितनी है 1 है। आप सिंपल इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा x² माइनस एक्स, और ये y0 की जो वैल्यू है 1 उसको यहाँ पीछे रख दे, ठीक है, इस तरह से 1 आ जाएगा। तो x² माइनस एक्स प्लस एक्स, सॉरी 1, ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आया। अब आप देखो यहीं पर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप x बराबर 0.2 रखोगे, इसके अंदर कितना रखोगे 0.02 रखोगे, तो आपके पास एक वैल्यू आएगी। लेकिन इसने भी क्या कर रखा है, लास्ट में कैलकुलेट कर रखा है, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा, ये रहा, ये रहा y0 इक्वल टू 1 दे रखा है, ठीक है, और आपको x बराबर x0 पर वैल्यू आपको मिलेगी 0.82, ये वैल्यू आपके पास आई है y1 की, ठीक है। तो y1 की वैल्यू तो अपने पास 0.82 आ गई, लेकिन हमें नहीं पता कि अगली वैल्यू कितनी आएगी और उससे अगली वैल्यू कितनी आएगी। तो इसके लिए अपन को सेकेंड अप्रोक्सीमेशन भी आपको निकालना पड़ेगा। तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन क्या रहेगा, y2 इक्वल टू y0 प्लस x0 से लेकर के x, फंक्शन एफ एक्स y1 dx। तो आपको देखो यहाँ पर, सॉरी ज़्यादा आगे चला गया मैं थोड़ा, हाँ, सेकंड अप्रोक्सीमेशन देखिए, y2 क्या रहेगा, y0 प्लस x0 से लेकर x, एफ एक्स y1 dx। y0 की वैल्यू 1 रख दी है, 0 से x हो जाएगा, यहाँ पर आप रखेंगे x माइनस y1, और y1 की वैल्यू क्या रखेंगे, ये वाली वैल्यू रखेंगे। तो इसको रखने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये 1 प्लस 0 से लेकर के x, और x माइनस, तो x माइनस हमने किया x² प्लस x माइनस 1 और dx। आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये जो 1 है फर्स्ट में लिखा था वो लास्ट में लिख रखा है सर उन्होंने, और ये रहेगा x³ प्लस x² माइनस x प्लस 1। तो ये आपके पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, आपके पास आएगी y2 की वैल्यू। अब इस वैल्यू के अंदर आप रखेंगे 0.02, तो रखेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आएगा, y2 की वैल्यू 0.83867। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच तो कर रही है, ठीक है ना, 0.82 है और यहाँ पर 0.838 आ रहा है, लेकिन हमें 3 डायमेंशनल तक निकालनी है, तो कम से कम आपके 3 डायमेंशनल में 2 डायमेंशनल मैच करनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास 2 आ रहा है, यहाँ पर आपके पास 3 आ रहा है, यहाँ पर आपके पास 0 लगा सकते हैं आप, 0 आ रहा है, यहाँ पर 8 आ रहा है, तो ये मैच नहीं हो रहा। इसलिए अपन एक वैल्यू और कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए अपन ने थर्ड अप्रोक्सीमेशन को यूज़ किया, और थर्ड अप्रोक्सीमेशन को यूज़ करेंगे तो अपन देखेंगे y3 इक्वल टू जाएगा हमारे पास 1 प्लस 0 से लेकर के x, फंक्शन एफ एक्स y2 dx। मैं आपको एक और बात बता दूं, यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप वीडियो को रोक करके कैलकुलेटर ले करके कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमने यहाँ पर कैलकुलेशन की, तो y की जो वैल्यू है वो 0.8 और 2 आएगी, 0.82 आएगी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर आपके पास आ रही है 0.8 पॉइंट नहीं लग रहा, ठीक है, 0.3 और 8 आ रहा है, 3 और 8 आ रहा है इस तरह से। तो ये आप कैलकुलेशन करके देख लेंगे, रोक करके वीडियो को, दिक्कत नहीं। उसके बाद अपन थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, सिंपल, हमारे पास वही 1 प्लस 0 से x, और फंक्शन एफ
y2 का इस्तेमाल करेंगे और dx इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये रहेगा 1 प्लस 0 से लेकर x माइनस y2। फंक्शन की वैल्यू रख दी पहले ये, और इसमें y की जगह क्या रख दिया y2 की जो वैल्यू हो उसको हम रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर y2 रख दिया। y2 रखने के बाद उसका इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन करने के बाद ये आ जाएगा 1 अपने पास ये रहा पीछे, और x का रहेगा x² 2। ठीक है, कितना रहेगा x² 2, कुछ कट भी जाएगा इसमें। ये रहेगा हमारे पास x4/14 सॉरी 24, ये रहेगा x³ 3, और ये रहेगा x, इससे कट रहा है देखो, ये रहेगा x² 2, और ये भी आएगा x²/2, ये भी आएगा x²/2, तो टोटल हो जाएगा x²। -1 है तो उसका कितना रहेगा x हो जाएगा। अब आपके पास देखो ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू किसकी आ गई है, y3 की वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ पर फिर से वैल्यू रखेंगे 0.2, कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.3740। तो यहाँ पर आप देखिए वैल्यू कुछ मैच कर रही है, 0.838 यहाँ पर आ रहा है 0.837, ठीक है ना, यानी कि ये 38 है और ये 37 है, तो आप मान सकते हैं कि वैल्यू जो है वो लगभग सेम आ गई। तो आपके पास जो आंसर रहेगा, इसमें तो देखो बहुत सारा कैलकुलेट कर रखा है, आपको सारे कैलकुलेट करके दिखाएंगे। तो ये आपके पास मैच तो हो रहा है, और आगे चलते हैं। फिर हमने ये कहा कि आप जितने ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन निकालोगे आपके पास बेटर रिजल्ट होगा कंपेरिजन टू प्रीवियस रिजल्ट्स। तो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन देखिए, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन के लिए y रहेगा 1 प्लस x0 से लेकर x f(x)y3 dx। फंक्शन की वैल्यू रखेंगे, फंक्शन है x माइनस वाई, तो x माइनस y3 की जो वैल्यू हो उसको यहाँ चिपकाएंगे। यहाँ रखने के बाद देखो ये आ जाएगा 1 प्लस x0 से लेकर x4/24 प्लस x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 dx। आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो आपके पास देखो x का ये x है और ये x है, 2x है, दोनों प्लस के हैं तो x² आएगा, तो एक टर्म्स तो ये आ गया आपके पास x²। 1 का रहेगा अपने पास कितना माइनस x, ये जो 1 है ये पीछे लिख दिया, और x4 की जगह आएगा x5/120 प्लस x4/12 माइनस x³ 3, तो आपके पास वैल्यू ये आई है। इसमें आप 0.2 रखेंगे, 0.2 रखने के बाद आपके पास वैल्यू क्या आएगी, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू क्या आएगी 0.837, और यहाँ पर आ रहा है 0.837, मीन्स ये जो वैल्यू है बिल्कुल मैच कर रही है। लेकिन मुझे लगता है क्वेश्चन में कुछ पूछा है इन्होंने पूछा है यूजिंग पिकार्ड मेथड अप्रोक्सीमेशन y इक्वल टू दिस। इसने कोई लिमिट नहीं दे रखी वैसे, यहाँ पर 3 डायमेंशनल तक तो वैल्यू मैच कर रही है, लेकिन आप 5 डायमेंशनल की बात करेंगे तब भी वैल्यू मैच नहीं करें। देखो यहाँ पर आ रहा है 40, यहाँ पर आ रहा है 46। एक और करते हैं, तो एक और कौन सा रहेगा, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन रहेगा, और फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन है ये 1 प्लस x0 से लेकर x फंक्शन x/y4 dx। पहले आप फंक्शन की वैल्यू रखेंगे, ये फंक्शन की वैल्यू आ गई, ठीक है, x माइनस x/y4 dx। y4 की आप वैल्यू ये रखेंगे, ये रखने के बाद आप फिर से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये रहेगा x⁶, 1 मैंने पीछे लिख रखा है, x⁶/720 माइनस x⁵ 60 प्लस x4 12 माइनस x³ प्लस x²/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस x और प्लस 1 पीछे रखा है। जब x की वैल्यू कितनी है 0.2, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.83746। तो आपके पास 5 डायमेंशनल तक जो वैल्यू है बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.83746, और यहाँ पर आ रहा है 0.83746, मीन्स द वैल्यू आपका जो है वो बिल्कुल सेम आई। तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 0 पर जो वैल्यू y की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.837। वैसे इन्होंने 3 वैल्यू निकाल रखी हैं, मज़े 5 तक के ले रखे हैं ना, कोई बात नहीं। आपके पास आंसर यहाँ पर थर्ड अप्रोक्सीमेशन पर भी सोल्व हो रहा है, आप तीसरे अप्रोक्सीमेशन तक सोल्व करके भी आप उसको बंद कर सकते हैं। इन्होंने देखा कि 4th पे 5 पे क्या हो रहा है, तो 4th पे 5 पे आपके पास जो वैल्यू है वो 5 डायमेंशनल तक भी मैच कर रही है। तो आप बोले कि 5 डायमेंशन तक लिखा हो, वैसे पहले 5 डायमेंशनल तक बोलेगा नहीं, आपको बोलेगा केवल 3 डायमेंशनल तक। तो आपको 3 डायमेंशनल तक कैलकुलेट करना है, 3 बार ही आपको इसको यूज़ करना है, आपके पास वैल्यू आ जाएगी।
नहीं आती तो आप फोर्थ, बहुत ही रेयर कंडीशन होती है कि आप 5 पर पहुंचते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास एक क्वेश्चन और है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप उसके स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको सोल्व कर लेना। मैं उसको आप बार बार सोल्व नहीं करूँगा क्योंकि मेथड वही है, सोल्व उसी प्रोसेस से करना है। तो आप देख सकते हैं पिकार्ड मेथड यूजिंग अप्रोक्सीमेशन वाई वहन एक्स इक्वल टू 0.1। यहाँ पर एक्स को 0.1 पर पूछा गया है। इनिशियली आपको दे रखा है वाई जीरो की वैल्यू 1 और एक्स जीरो की वैल्यू 0, और फंक्शन दे रखा है आपके पास 3x प्लस वाई स्क्वायर। ये थोड़ा टेढ़ा पड़ेगा क्योंकि आपकी बार आपको वाई स्क्वायर दे रखा है, और वाई स्क्वायर का मतलब है कि आपको वाई की वैल्यू का स्क्वायर हर बार ओपन करना है, तो थोड़ा लेंदी रहेगा ये। तो वाई वन की वैल्यू रखोगे, सोल्व करोगे, उसके बाद इंटीग्रेशन आएगा ये। यहाँ पर आप एक्स की वैल्यू रख सकते हो 0.1, कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपके पास वैल्यू मिलेगी 1.115। ठीक है, फिर आप सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालोगे, फिर यहाँ पर वाई वन की वैल्यू पुट करोगे। देखो वाई वन की जब वैल्यू पुट करोगे आप, तो पहले आप फंक्शन की वैल्यू पुट करोगे 3x प्लस वाई वन का स्क्वायर, तो आपको इस पूरे का स्क्वायर करना है, और पूरे का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा। फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इस इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये आएगा। मैथ कर लेंगे आप, रफली सोल्व कर लेंगे या फेयरली आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं केवल बता रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके और इसको सोल्व करके मैच कर लेंगे। y3 जो है वो थोड़ा और लंबा पड़ जाएगा। इसमें देखो, जब आप इसमें x की वैल्यू, इसमें आप x की वैल्यू 0.1 पुट करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1.1264। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच नहीं कर रही, देखो, है ना। तो आपके पास एक और वैल्यू होनी चाहिए। तो y3 हमने निकाला, y3 के लिए अपन ने निकाला, पहले फंक्शन रखेंगे। तो फंक्शन है हमारे पास 3x प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर किसका, y2 का स्क्वायर। पहले से वाई स्क्वायर की बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, और फिर इसका अपन क्या करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये इसका स्क्वायर ओपन हो गया, और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन हो गया, तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा ना। और इसके बाद जब आप इसमें 0.2 रखोगे, यहाँ पर आप x की वैल्यू कितना रखोगे, 0.1 रखोगे, सॉरी 1 है ना अपने पास, हाँ 1 रखेंगे, तो आपके पास y3 की वैल्यू आएगी 1.127। तो देखो 1.126 आ रहा है और ये 1.127 आ रहा है, तो आप लगभग सेम मान सकते हैं ना। आपके पास आंसर ये रहेगा कि y की वैल्यू 1.2127 आ रही है, कहाँ पर, x बराबर 0.1 पर। तो आज के लिए इतना ही, और इससे अगला जो मेथड है वो आपको अगली क्लास में समझा दिया जाएगा। और वीडियो को जो है ना, आप ऐसे फॉरवर्ड करके मत देखा, तो आराम से देखो। कुछ लोग तो बस चलाते हैं और बंद कर देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। कोर्स आपका पीछे रहेगा तो आपकी जिम्मेदारी रहेगी, इसलिए आप चाहे वीडियो को कैसे भी देखो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको जो क्वेश्चन करवा रहे हैं वो आपकी कॉपी में होने चाहिए। आप लिख लो आप उनको, जैसे कि मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने को डायरेक्टली बताया था, आप इसको उतार सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के उतार सकते हैं। ठीक है, एक काम और करेंगे आप, कि जहाँ पर मैंने यहाँ पर देखो ये वैल्यू दिखा रखी है, तो यहाँ पर वैल्यू x बराबर 0.1 पुट नहीं कर रखा, ये इन्होंने लास्ट में किया है। तो अपन को क्या करना है, यहीं पर ही वैल्यू को पुट करके और वैल्यू कैलकुलेट करनी, यहाँ पर ही वैल्यू 0.1 रखेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे और उसको लिखेंगे ये आ गई। फिर यहाँ पर y की वैल्यू निकालेंगे, मैच करके देखेंगे, नहीं आ रही तो अगला निकालेंगे, अगले पर वैल्यू निकालेंगे, फिर सेम आ रही तो आपके पास आंसर रहेगा। ठीक है ना, आप लास्ट में नहीं निकालेंगे, आप जहाँ पर y1 है वहीं पर आप 0.21 रखेंगे या 0.2 जो भी आपको दिया है रखेंगे, सोल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगी।